हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप बढ़िया होंगे। मैं सुधाकर श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधाकर सर क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्लास 9 के एक साइंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपके हाफ ईयरली का सिलेबस है, क्लियर है। और कहीं ना कहीं जब हाफ ईयरली का जब पेपर बनेगा तो वो 80 मार्क्स का पेपर बनेगा, क्योंकि टर्म फर्स्ट और टर्म टू आपका यहाँ से क्या हो गया है, खत्म हो गया है। पहली चीज दिमाग में, ठीक है। और जब साइंस में 3 पार्ट बनते हैं, फिजिक्स बनेगा, केमिस्ट्री बनेगा एंड बायो बनेगा, क्लियर है। और ऑलरेडी यार तुम्हारा 2 चैप्टर आने वाला है ना। एक मैटर इन अवर सराउंडिंग और एक तुम्हारा क्या है, अराउंड अस प्योर। 2 चैप्टर है और 2 चैप्टर को 25 मार्क्स का 26 मार्क्स का अप्रोक्सीमेट पूछा जाएगा। आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर बन सकता है ना। तो मतलब केमिस्ट्री को अगर हम लोग बढ़िया से समझ लेते हैं तो लगभग अप्रोक्सीमेट हम लोग साइंस में 25 मार्क्स तो पा ही सकते हैं ना। तो इसीलिए आर वन शॉर्ट वीडियो में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मैटर इन अवर सराउंडिंग को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा कंटेंट डिलीवर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो एकदम रेडी रहिए, फोकस रहिए, पेन कॉपी लेके बैठिएगा। बहुत सारे एमसीक्यू छोटे छोटे पॉइंट से बनेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखो आज का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है ना, चैप्टर फर्स्ट है ना, मैटर इन अवर सराउंडिंग। क्लियर है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, क्लियर है। अब देखो पहले इस चीज को समझते हैं, सराउंडिंग क्या है ना। देखो एक वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, सराउंडिंग। क्या यूज हुआ है, वर्ड एक यूज हुआ है, सराउंडिंग है क्या यार। देखो ना, समझते हैं इस चीज को। देखो एक वर्ड होता है सिस्टम। क्या होता है, सिस्टम, ठीक है। सिस्टम का मतलब ये होता है अगर हम किसी चीज की स्टडी कर रहे हैं ना तो वो मेरे लिए क्या होगा, सिस्टम होगा, क्लियर है। सपोज करो अगर हम अपना मोबाइल चला रहे हैं ना तो वो मेरे लिए क्या होगा, सिस्टम होगा, क्लियर है। मतलब जिस भी चीज की हम स्टडी करेंगे वो हमारे लिए क्या होगा, सिस्टम होगा। और अगर सिस्टम प्लस सराउंडिंग हम कर दें, अगर हम सिस्टम और सराउंडिंग को ऐड कर दें तो मेरा एक बन जाता है वर्ड यूनिवर्स। क्या बन जाता है, यूनिवर्स, ठीक है। तो यहां पे एक चीज कहा जा सकता है, सराउंडिंग क्या होता है, सिस्टम को छोड़कर जो यूनिवर्स का एक पार्ट होता है ना, सिस्टम को छोड़कर जो यूनिवर्स का एक पार्ट होता है वो आपका क्या कहलाता है, सराउंडिंग कहलाता है। इसको इजी वे में समझते हैं। सपोज करो ये मेरा एक मार्कर है, एक पेन है। अगर इस पेन की हम स्टडी कर रहे हैं, इस पेन के बारे में एकदम ध्यान से देख रहे हैं, तो अब की बार मेरा मोबाइल क्या है जो साइड में रखा हो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा, क्लियर है। और अगर हम क्या कर रहे हैं, अपना मोबाइल यूज कर रहे हैं और जो बगल में मेरा लैपटॉप रखा है वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, मोबाइल मेरे लिए अब की बार क्या हो गया, सिस्टम हो गया, क्योंकि मैं इसकी स्टडी कर रहा हूं। देन जो रिमेनिंग पार्ट है ना यूनिवर्स का, जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या कहलाएगा, आपका सराउंडिंग कहलाएगा, क्लियर है। चलें आगे, चलो ठीक है। अब देखो मैटर क्या होता है ना, ऐसा कोई भी पार्टिकल, ऐसा कोई भी पार्टिकल जिसमें क्या हो, स्पेस हो, वो स्पेस लेता हो, क्लियर है। और उसमें क्या हो, मास हो, इज कॉल्ड क्या, मैटर, क्लियर, ठीक है। तो मतलब कहा जा सकता है ऐसा कोई भी पार्टिकल जिसमें ना, जो क्या करता हो, जिसमें मास हो और वो क्या करता है, स्पेस लेता हो, इज कॉल्ड क्या, मैटर, क्लियर। अब देखो किसी भी मैटर का ना, मैटर किससे बनता है, एटम एंड मॉलिक्यूल से, ध्यान से समझना, एटम एंड मॉलिक्यूल से, क्लियर है, एटम एंड मॉलिक्यूल से, क्लियर। अब देखो मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो क्या होता है, एटम होता है, ध्यान से रखना।
कि एटम का जो सॉरी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो क्या होता है, एटम। आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया, क्लियर है, कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, तो बेटा डेफिनेटली क्या होगा, एटम होगा, क्लियर है। और कॉम्बिनेशन ऑफ एटम क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। फिर अब देखो, एटम की भी तो किससे, किसी ना किसी चीज से फॉर्मेशन होती होगी, वो किससे होती है मालूम है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्लियर। तो अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल है। आपसे पूछ लेगा कि सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। इसीलिए कह रहा था कि पेन लेके बैठो आराम से, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट बताने चल रहे हैं मैटर इन अवर सराउंडिंग का, ठीक है। या फिर इसे बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, या फिर इसका जो अदर नेम है वो क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो आपसे पूछ लिया कि फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, क्लियर है, ठीक है। चलें आगे। तो यहां पे समझते हैं मैटर का, अगर आपसे कहता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है तो आपका एटम है, क्लियर। आप ये मत कहिएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल है, क्लियर है, क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल है, ठीक। थोड़ा सा ये कट जा रहा है, एक मिनट थोड़ा सा इसको सेट किया जाए ना, थोड़ा सा जस्ट जस्ट जस्ट, हाँ अब सही आ रहा है शायद, थोड़ा सा कट जा रहा है, ठीक है ना। अब देखो क्या है, क्लियर है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, क्लियर है। चले आगे चल रहे हैं। अब देखो, अब आपसे पूछ लेगा क्या एटम के ऊपर कोई चार्ज होता है। देखो एटम जो होता है किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, और जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसलिए होता है क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो बोथ आर इक्वल होता है, क्लियर है। चलें, अब देखो यहां से क्वेश्चन तुमसे बन गया, यहां से क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन बना। आप डिफाइन करो H और H2 में डिफरेंस बताओ, H और H2 में डिफरेंस बताओ। तो देखो यहां जो H है ना, वो क्या है, एक सिंगल एटम है किसका, हाइड्रोजन का, क्लियर है। वो क्या है, एक एटम है किसका, हाइड्रोजन का। और ये वन मॉलिक्यूल्स है बेटा किसका, हाइड्रोजन का, ठीक है। ध्यान से देखते जाना। अगर आपसे कहता है H और H2 में डिफरेंस बताओ, तो डेफिनेटली H क्या है आपका, एटम है, और H2 क्या है, एक मॉलिक्यूल्स है किसका, हाइड्रोजन का, क्लियर है। चलें आगे। आई होप जो इसकी जो हेडिंग है, चैप्टर का जो नेम है, उसको हम लोगों ने क्या कर लिया, बहुत बहुत ही बढ़िया से समझ लिया होगा, ठीक है। ठीक है, अब चल रहे हैं बात करने के लिए, जो मैटर होता है वो कितनी स्टेट में पाया जाता है, क्लियर है। तो ये यहां तक हम लोगों ने समझ लिया मैटर क्या होता है। मैटर कोई ऐसा सब्सटेंस जिसमें क्या हो, हैविंग मास हो और वो स्पेस लेता है, इज कॉल्ड क्या, मैटर। तो मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो क्या होता है, एटम। और कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है। हम लोगों ने H और H2 का एग्जाम्पल देखा था, ठीक है। चलें, और अगर आपसे कहेगा सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है, तो सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अब चल रहे हैं टाइप्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करने के लिए। टाइप्स ऑफ मैटर ना, टाइप्स ऑफ मैटर, ठीक। एक बनेगा आपका सॉलिड, ठीक है। अब देखो जो सॉलिड बनेगा ना, जैसे आपने क्या किया है, आपने देखा होगा डस्टर ना, या ब्रिक्स ना, जो ब्रिक्स देखा होगा, उनके बीच में जो एटम का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है FOA। अब यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, स्ट्रांग होता है,
वो क्या होता है, वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, स्ट्रांग होता है। क्लियर है। और जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो मूव नहीं कर पाते हैं, वो अपनी पोजीशन पे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। क्लियर है। तो आपसे पूछ लेगा ऐसा कोई पार्टिकल, ऐसा कोई मैटर बताओ जिनके पार्टिकल क्या करते हैं, मूव नहीं करते, फ्रीली मूव नहीं करते, बस अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। तो उसमें दे देगा सॉलिड, लिक्विड, गैस और नन ऑफ दिस। क्लियर है। तो आप जान रहे हो यहां पे क्या होगा, यहां पे ऑप्शन बनेगा सॉलिड। ठीक है। ठीक। और आपको ये भी पता है कि जो सॉलिड सॉलिड होता है उसका जो वॉल क्या नाम है, जो उसका डायमेंशन होती है, जो उसका शेप होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है। क्लियर। और जो उसका वॉल्यूम होता है वो भी क्या होता है, फिक्स होता है ना। लिख दिया जाए क्या, फिक्स वॉल्यूम और शेप, वॉल्यूम एंड शेप। ठीक है। अब जो आपका लिक्विड है ना, जो आपका लिक्विड है ना, सॉलिड की कंपैरिजन में जो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा वीक होता है। क्लियर है। वो थोड़ा सा क्या होता है, वीक होता है। अब देखो इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा क्या है, कंपैरिजन टू सॉलिड में क्या है, वीक है। ठीक। अब देखो इस चीज को समझते हैं, जो इनका जो शेप होता है वो क्या होता है, लिक्विड का इनडेफिनिट होता है। मतलब जिस शेप में आपने डाला, सपोज करो ये मेरे पास एक कप है ना, ये एक कप है, देखो बढ़िया से एक फोटो बनी है मेरी ना, ये स्कूल की तरफ से गिफ्ट दिया गया है। ठीक है। अब देखो सपोज करो इसमें हमने क्या किया, मिल्क को डाला ना, 1 लीटर मिल्क को डाला तो इसका शेप ले लिया। अगर हमने ग्लास में डाला ना तो इस ग्लास का शेप ले लिया। ठीक है कि नहीं है ना, तो शेप वहां पे उसका फिक्स नहीं है, लेकिन वॉल्यूम तो फिक्स है ना। ठीक है। इनडेफिनिट शेप, इनडेफिनिट शेप। ठीक है। और वॉल्यूम क्या होता है, क्या होता है, फिक्स। वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स। ठीक है। अब देखो गैस ना, गैस। ठीक है। अब देखो जो ना इसका वॉल्यूम फिक्स होता है ना इसका शेप फिक्स होता है ना। क्लियर है। तो यहाँ पे दोनों ही चीज गैस में क्या होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं। सपोज करो हमने एक स्प्रे लिया, जब तक स्प्रे कंटेनर में था तो उसका शेप लिया था, हमने रूम में मारा तो रूम में पूरा स्प्रेड हो गया। क्लियर है कि नहीं है। तो यहाँ पे जो उसका शेप होता है, वॉल्यूम होता है, वो फिक्स नहीं होता है। एकदम क्लियर रख लेना। अब देखो यहाँ पे तुमसे ये कहेगा, एक क्वेश्चन बन गया, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बना, आपसे कहा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करो ना। तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है, सॉलिड में होता है। देन उसके बाद क्या होता है, लिक्विड में होता है। देन उसके बाद क्या होता है, गैस में होता है। अब एक क्वेश्चन आपसे यहां से पूछ लिया, ऐसा कोई पार्टिकल बताओ जो फ्रीली मूव कर सकता है, तो डेफिनेटली वो क्या है, गैस है। देखो इसीलिए कह रहे हैं ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। और बिल्कुल भी इस चैप्टर को, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा अगर आप अपने इस चैप्टर में 12 मार्क्स पूरी तरीके से पाना चाहते हैं। ठीक है। क्योंकि जहां से क्वेश्चन बन सकता है वहां से क्वेश्चन बनाया जा रहा है। ठीक है। अब देखो आपका दो स्टेट और पाई जाती है, वो क्या होती है, प्लाज्मा, प्लाज्मा ना। अब देखो ये क्या एक्चुअल में, देखो ये एनसीईआरटी के एक वहां जो कॉलम होता है, एक बॉक्स बनाया जाता है, वहां पे लिखा हुआ है प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर ना। अब यहां पे देखो ध्यान से समझना, अगर हम गैस को हम क्या कर दें, बहुत ज्यादा एनर्जी दे दें, बहुत ज्यादा एनर्जी दे दें ना, हाई एनर्जी, हाई एनर्जी दे दें, तो आपको ये पता है जो गैस पार्टिकल वो किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है ना।
और एटम किससे बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ना, ये तो पता ही है। अभी जब देखो हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो बेसिकली जो एटम होता है ना वो डिपेंड करता है जो उसकी जो चार्ज डिपेंड करता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे, ठीक है। तो अब देखो वो क्या कर जाता है, जब आप बहुत ज्यादा इसको एनर्जी दोगे किसी गैस पार्टिकल को तो वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में दो पार्ट में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। क्लियर है? और एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन करता है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है। जैसे कभी कभी देखो हम लोग के, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, आते आते खांसी आते आते क्या हो जाता है, जल्दी बताओ, क्या नाम है, कफ आ जाता है ना। उसी तरीके की ये स्टेट पाई जाती है, ठीक है, उसी तरीके की ये स्टेट पाई जाती है, ना सॉलिड होती है ना ना लिक्विड होती है, समझ गए। और आपको एक चीज बता दें, प्लाज्मा से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, ठीक है, प्लाज्मा से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, लेकिन वहीं पे गैस पार्टिकल से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन प्लाज्मा से जो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्ट होती है। ये दिमाग में एकदम रख लो, ठीक है। अब आपको देखो ध्यान से, इसकी जो फॉर्मेशन होती है इससे ना मालूम है, यूनिवर्स का जो 99.9% जो पार्ट बना है वो किससे बना है, प्लाज्मा। फॉर एग्जांपल जो स्टार है ना वो सब किससे बने, प्लाज्मा। जो सन है, सन में जानते हो, ध्यान सुनो, सन में हाइड्रोजन से हीलियम की फॉर्मेशन होती है, हाइड्रोजन से हीलियम की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है? ठीक है, हाइड्रोजन से, ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन से हीलियम की फॉर्मेशन होती है वहां पे। और वहां जो मेन कंपोनेंट है वो क्या होती है, प्लाज्मा होता है, ठीक है। चलें आगे। जैसे आप सपोज करो, अगर आपको ये जैसे सन पे भेज दिया जाए, अब कहो कोई कहेगा फालतू का क्वेश्चन, सर जल जाएंगे, सन क्या, सन पे पास क्या करने जाएंगे। सपोज करो एक तुमको एक कपड़ा पहना के हीट, जो हीट को एब्जॉर्ब ही ना करता हो, रिफ्लेक्ट करता हो, उसको सन पे भेज दिया गया, ठीक है, आपको भेज दिया गया। अब आप जो हो ना, कैसा फील करोगे कि वहां पे पार्टिकल सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा कि गैस होगा। तो देखो एक चीज ध्यान से सुनो, वहां पे जो पार्टिकल होगा वो क्या होगा, ना सॉलिड होगा ना लिक्विड होगा, वो क्या होगा, उन दोनों के बीच का मिड पार्ट होगा, ठीक है, वो इन दोनों के बीच का मिड पार्ट होगा। जैसे कभी कभी हम लोग को खांसी आती ना तो हम लोग कफ थूक देते हैं ना, कब थूक देते हैं, देखो वो ना सॉलिड होता है ना लिक्विड होता है। जब पानी डालोगे तो वैसे से करके क्या करता है, नाचता है ना। कोई कोई क्या करता है, जब ना के छिड़क देता है, देखा होगा ना। क्लियर है ना? पानी डाला फिर ऐसे से नाचा वो, वही है, समझ लो प्लाज्मा। अब देखो, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। अब देखो इसका जो नाम होता है बोस ना, बोस और आइंस्टीन कंडेंसेट। अब इसमें क्या करते हो, गैस पार्टिकल को क्या करते हो, सुपर कूल कर देते हो। वो क्या करते हो, सुपर कूल कर देते हो, ठीक है। तो एक आपको एक नई स्टेट की फॉर्मेशन में होती है, वो क्या कहलाती है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। चलें आगे ना। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ा सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, और जो मैटर की कितने टाइप्स की जो स्टेट होती है, ठीक। तो हम लोग उसमें 5 टाइप पढ़ लिए। हम लोगों ने पढ़ा क्या, सॉलिड लिक्विड गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं ना, यहाँ पे एक नया टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं। क्लियर है? कंडेंसेशन। क्या पढ़ने चल रहे हैं, कंडेंसेशन, ठीक है। कंडेंसेशन का मतलब ये होता है कंडेंस कर लेना ना। जैसे जो आपका वेपर है, वेपर, अगर वेपर को ठंडा किया जाए, वेपर को ठंडा किया जाए तो वो किस में चेंज हो जाता है, बोलो, लिक्विड में, लिक्विड में। तो इज ए कॉल्ड क्या, कंडेंसेशन, इज ए कॉल्ड क्या, प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन।
आपने क्लाउड देखा है ना, क्लाउड, तो वो कैसे बनता है? क्लाउड की फॉर्मेशन जो हमारे घर से जो वेपर निकलती है ना, वो जाके वहां पे क्या हो जाती है, क्लाउड की फॉर्मेशन कर लेती है। क्लियर है? वो क्लाउड की क्या हो जाती है, वहां पे फॉर्मेशन हो जाती है वेपर से ही क्लाउड की ना। इसी में का एग्जाम्पल होता है डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर का मतलब कभी देखो, कभी कभी जो बैटरी में पानी डाला जाता है ना, बैटरी में जो पानी डाला जाता है वो डिस्टिल वाटर। कभी कभी लोग क्या कर देते हैं ना, जो रेन का वाटर है उसे ही क्या कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। और रेन वाटर भाई क्या है, वो एक क्या है, डिस्टिल वाटर ही की तरफ वर्क कर रहा है। डिस्टिल वाटर ही तो, वेपर से ही तो आपका क्लाउड की फॉर्मेशन हो रही है ना। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है मेल्टिंग पॉइंट। क्या है मेल्टिंग पॉइंट? सपोज करो आपने आयरन लिया, आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe ना। क्लियर है? आयरन का सिंबल हमने क्या लिया, Fe। अब ये देखने में कैसा है, सॉलिड है। आपने इसको हीट दिया, आपने इसको हीट दिया, ठीक है, और ये किस में चेंज हो गया, मेल्ट हो गया, मेल्ट हो गया ना, मतलब ये अपनी लिक्विड स्टेट में आ गया। इज कॉल्ड क्या, मेल्टिंग पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें सॉलिड क्या हो जाता है, अब लिक्विड स्टेट में चेंज हो, इज कॉल्ड क्या, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, चलें आगे। इसी तरीके से आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड क्या होता है, वेपर में चेंज हो जाता है। ठीक है, सपोज करो आपने वाटर लिया ना, वाटर को आपने हीट दिया ना, और ये वाटर किस में चेंज हो गया, वाटर वेपर में। किसमें चेंज हो गया, वाटर वेपर, वाटर का वेपर में चेंज हो गया। क्लियर है? वाटर वेपर, अगर इसको और अच्छे में लिखा जाए तो इसको आप लिख सकते हो गैस पार्टिकल में, कि नहीं, हाँ या ना। ठीक है, आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ लेगा वाटर वेपर सिमिलर होता है किसके जैसा, तो आपसे पूछ लिया सॉलिड, लिक्विड, गैस, या फिर नन ऑफ दिस, तो यार किसके सिमिलर है, गैस के सिमिलर है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन देखो बनते हैं। ठीक है, अब आपको पता है जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। अब चल रहे बात करने के लिए एक ऐसा टॉपिक यार जो बहुत कंफ्यूजिंग होता है ना, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखो, हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक, लैटेंट का मतलब होता है छिपी हुई, छिपी हुई। ठीक है, छिपी हुई हीट। ठीक है, कभी कभी हम लोगों ने देखा होगा ना, कभी कभी हम लोगों ने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हम लोग वाटर से जलते हैं ना, अगर 100 डिग्री सेल्सियस का आपका वाटर है, या फिर कहा जाए सेम डिग्री सेल्सियस पे वाटर है और सेम डिग्री सेल्सियस वाटर वेपर की फॉर्मेशन हो रही है ना, तो मैक्सिमम बर्न किससे लगेगा, तो डेफिनेटली क्या होगा, आपको क्या होता है, लगता है, ऐसा फील लगता है कि अगर हम लोगों ने वेपर से जले हुए, इसकी भाप से जले हुए, तो ज़्यादा फील लगता है कि बहुत ज़्यादा जल गया है ना। तो उसी का ये कॉन्सेप्ट चल रहे हैं समझाने के लिए, छिपी हुई ऊष्मा या छुपी हुई हीट ना। अब देखो, हमने यहाँ पे क्या किया, एक कंटेनर लिया। ठीक है, इस कंटेनर में हमने देखो, नीचे से आप इसको क्या करें, देखो ट्राइपॉड लगा लेना, आपको मेन कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ठीक है, इस पे ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया है, आपको एक लिंक गिवन कर देंगे, दे देंगे, आप उसको प्रॉपर वे में देख लीजिएगा कैसे। आप देखो यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे आइस लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लिया हुआ, आइस। अब अगर आइस से है तो वो किस में टाइप में होगा, सॉलिड में होगा ना, वो किस में होगा, सॉलिड में होगा। अगर सॉलिड में है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ये भी तो कन्फर्म ही है। अब देखो, जैसे से आपने इसको हीट देना स्टार्ट किया,
तो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे क्या होने लगा, धीरे धीरे कम होने लगा। और अगर जैसे धीरे धीरे कम होने लगे तो ये सॉलिड की जो नियरेस्ट स्टेट है वो क्या है, लिक्विड स्टेट है, और वो क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पर हम जो थर्मामीटर हमने यहाँ पे लगाया है उसमें क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो उसे ही बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो भाई जो आप एक क्वेश्चन बनता है, जो हीट भेज रहे हो वो जा कहाँ रही, तो वो जा रही है जहां पे आपने क्या किया है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एटम मॉलिक्यूल्स का, उसी को क्या कर रही है, वो वीक कर रही है। क्लियर है। और देखो जब तब तक ये क्या करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा जब तक पूरी जो आइस है, जो पूरी आइस है वो किस में ना चेंज हो जाए, बोलो भाई, लिक्विड स्टेट में चेंज। इसे ही हम बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन मतलब ब्रेक डाउन हो जाना। ठीक है, अब देखो इसी का एक कॉन्सेप्ट होता है वेपराइजेशन। ठीक है, वेपराइजेशन। ठीक है, आपने कंटेनर लिया ना, यहाँ पे क्या फिर सेम चीज, आपने इसको हीट करना स्टार्ट किया, आपने इसको हीट करना स्टार्ट किया, देन ये पार्टिकल क्या हो रहा है, बताओ, ये पार्टिकल किस में चेंज हो रहा है, बोलो, गैस में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ या ना। और ये तुम्हारा क्या है, लिक्विड स्टेट में है। इसे ही बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। छिपी हुई उष्मा या छिपी हुई हीट के थ्रू क्या हो रहा है, वेपराइजेशन हो, वेपर में चेंज हो रहा है। अब देखो अगर हम ये कहें हैंड, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, देखो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर वेपर, वाटर वेपर क्या करेगा, मैक्सिमम बर्न करेगा कि 100 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर क्या करेगा, हीट करेगा। बताओ, तो डेफिनेटली क्या करेगा, बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी बोलो, कमेंट कर देना। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट बता देंगे। ठीक है, अब चल रहे हैं बात करने के लिए इवेपरेशन। एक टॉपिक है आपका इवेपरेशन ना। इवेपरेशन आपने देखा होगा ना, गर्मियों के दिन में हमारे बाल वाल क्या होते थे, बहुत इजिली वे में सूख जाते, हमारे जो कपड़े डाले शाम को पहन के हम चल दिए। लेकिन ठंडी के समय क्या होता है, एक दिन कपड़ा डाल दिया है 2-3 दिन तक सूखे रहा है ना। तो वही क्या है, इवेपरेशन है। ठीक है, कैसे है और देखते हैं। कभी कभी देखा होगा आपके स्कूल स्कूल में या घर में आया जी आती हैं, या जो आपके घर में काम करती हैं वो पोछा मार देती हैं और पंखा चला देती हैं ना। तो वाटर का यहाँ पे देखो इवेपरेशन, वाटर का वेपर में कन्वर्जन ना, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम पे अगर कोई सब्सटेंस, कोई लिक्विड वाटर क्या हो रहा है, वेपर में चेंज हो रहा है, इज ए कॉल्ड क्या, वेपराइजेशन, इज ए कॉल्ड क्या, वेपराइजेशन। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो सी वाटर होता है, सी वाटर तो एग्जैक्टली सॉल्टी वाटर होता है, सी वाटर क्या होता है आपका, सॉल्टी वाटर होता है। ठीक है, अब सॉल्टी वाटर को क्या कर दिया जाता है, खेतों में डाल दिया जाता है, पन्नी लगा के डाल दिया जाता है और काफी टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है। जो वाटर होता है वो क्या हो जाता है, इवेपरेट हो जाता है, और रिमेनिंग जो सॉल्ट है उसको हम लोग जाके प्यूरिफाइड कर लेते हैं। ठीक है, जो टाटा नमक हम लोग खाते हैं ऐसे ही आपको मिलता है। ठीक है, अब देखा होगा हम लोगों ने कि इसको कुछ फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ये ध्यान रखना। अगर इवेपरेशन आप लिख रहे हो तो वाटर से वेपर में कन्वर्जन तो होता ही है यार। ठीक है, वो तो आपका वेपराइजेशन में भी होता है, लेकिन ना ये बिलो द बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये ध्यान रखना, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, आया जी ने पोछा मारा ना, क्या जब आप उसको ऐसे जाते हो, ऐसे जाते हो तो क्या आपको बहुत ज्यादा हीट मिलती है, क्या नहीं मिलती यार, नॉर्मल एकदम। ठीक है, निकलते चले जाते हो ना। लेकिन अगर वहीं पे आप वाटर को हीट कर दो, वाटर को अगर हीट कर दो, अगर उसके सामने से हाथ लगाओगे ना तो यार जल जाओगे। ठीक है, वो अपने क्या हो रहा है,
बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ना, वो क्या होता है, अपने एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होता है, वाटर से वेपर में कन्वर्ट होता है, वाटर से वेपर में कन्वर्ट होता है, याद रखना। क्लियर है, ये बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, और वो क्या होता है, अपने बॉइलिंग पॉइंट पे ही कन्वर्ट होता है। ठीक है, चलें अब देखो इसको क्या क्या इफेक्ट, इसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं। आपने देखा होगा ना, अगर आप इसको सरफेस को इंक्रीज कर दो ना, सरफेस को इंक्रीज कर दोगे, जैसे आपने सपोज करो दो गिलास पानी लिया, ठीक है, 2 गिलास पानी लिया, एक गिलास में पानी ऐसे भर के टेबल पे रख दिया, ठीक है, और एक पानी ऐसे गिरा दिया, कौन सा पानी जल्दी सूखेगा, यार जमीन पे गिरा हुआ पानी ना, ये जमीन पे पानी गिरा, क्योंकि आपने सरफेस को इंक्रीज कर दिया ना, अगर सरफेस को इंक्रीज कर दिया तो डेफिनेटली वहां पे क्या हो जाएगा, जल्दी से ये इवेपरेट हो जाएगा, हाँ या ना। कभी कभी देखा होगा आया जी लोग क्या करती हैं, या फिर जो घर वाले आते हैं, घर वाले पंखा चला देते हैं, विंड स्पीड इंक्रीज कर दिया ना, तब भी पोछा बहुत जल्दी जल्दी सूख जाता है ना। तो ये सब फैक्टर क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, अब देखो आज हम चल रहे हैं बात करने के लिए जैसे केल्विन, सेल्सियस, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, तो एक इस यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज करने के लिए हम लोग, जैसे टेम्परेचर होता है, सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट, इनमें एक रिलेशन फाइंड करने चल रहे हैं। यहाँ से आपके जो हाफ ईयरली होगा वहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से आता है, ठीक है, हर साल आता है। तो चलते हैं कुछ बात करने के लिए, क्लियर है। अब देखो चलें आगे, अगर हम क्या कर रहे हैं, केल्विन से, केल्विन से क्या कर रहे हैं, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में चेंज कर रहे हैं, हाँ या ना। अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज कर रहे हैं ना, तो उसमें हम क्या करेंगे, 273 ऐड कर देंगे, 273 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर, क्वेश्चन है आपके पास यहाँ गिवन है, 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करो, 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन, तो आप क्या करोगे, सेम फॉर्मूला ना, सेम फॉर्मूला आप क्या करोगे, 27 प्लस 273 ना, क्या आ जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख देना। एक यूनिट समझ में आया। एनसीईआरटी पे एक्सरसाइज में बहुत सारे इसमें क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, सॉल्व कर लेना। एक क्वेश्चन एक आता है बहुत बढ़िया सा ना, सेल्सियस एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू होता है 9/5, 9/5 सेल्सियस प्लस 32, हाँ या ना, ठीक है। फॉरेनहाइट और सेल्सियस का एक रिलेशन होता है, ठीक है, क्या होता है, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, क्लियर है। अब जैसे आपसे कहता है, जब डॉक्टर के पास जब जाते हो आप ना, तो कहता है क्या, एक देखो वर्ड यूज करता है, कहता है 101 ना, 101 डिग्री सेल्सियस। तो यार तुम पहले ये सोचो, पहले दिमाग से एकदम दिमाग से रिलैक्स कर लो, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। छुआ तो एकदम जलने लगा, और तुम्हारा टेम्परेचर 101 हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया, तो यार तुमको छूने से तो और जल जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता ना। जो वहां यूनिट यूज होती है वो कौन सी यूनिट होती है, फॉरेनहाइट, ठीक है। कैसे, अब सपोज करो अगर आपकी बॉडी में ना, आपका जो नॉर्मल बॉडी होती है उसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री से, आपसे पूछ लिया, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब सपोज करो तुमको 3 डिग्री क्या का बुखार मैक्सिमम हो गया, तो अब उसको कैसे आप फॉरेनहाइट में चेंज करोगे, देखो क्या आ गया यहाँ से 40, ठीक है, तो अब इसको हमने चेंज किया 9/5 40 प्लस 32, तो क्या आ गया 9 × 8 प्लस 32, ठीक है, 9 × 72 प्लस 32 कितना आ गया 104 ना, क्या फॉरेनहाइट, 104 क्या आ गया फॉरेनहाइट। आप समझ पाए,
जो मेन डिफरेंस होता है। क्लियर है। अब देखो एक चीज तुमको समझाने चल रहे हैं, एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस इक्वल हो जाता है। एनसीईआरटी में कहीं पे गिवन नहीं है। बहुत से बच्चों को अगर 99 अगर पूछा जाए तो 99% बच्चे बता भी नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसका प्रूफ करने चल रहे हैं। ठीक, 2 मिनट, भूत उत आ गया है, 2 मिनट रुक जाओ। कभी कभी आ जाता है ना, लाइफ में तो सबके भूत आते रहते हैं। भूत हो गए, चुड़ैल हो गए, देखो सही हो गया ना, कंटिन्यू चलता रहता है, फ्लक्चुएशन बनी रहती है कभी कभी कुछ इधर उधर का। ठीक है, देखो एक यहाँ रिलेशन गिवन है, देखो यहीं पे समझाते हैं पहले। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान रखना। एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे फॉरेनहाइट और डिग्री सेल्सियस बोथ आर इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया है, यहाँ पे एफ की जगह सी लिखना शुरू किया, या फिर सी की जगह एफ लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, देखो अगर इसको हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो लिख सकते हैं एफ माइनस 32 इक्वल टू 9/5 सी। ठीक है, या फिर इसको और अच्छे से लिख सकते हैं एफ माइनस 32 ना 5/9 इक्वल टू सी। आया ना। अब देखो सी को हम एफ में चेंज कर दिए। ठीक है, सी को हमने किस में चेंज किया, एफ में चेंज कर दिया। यहां तक समझ में आया। ठीक है, ये डेरिवेशन क्या है, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें फॉरेनहाइट और डिग्री सेल्सियस बोथ आर क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है -40 है। ठीक है, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता होता कैसे डेरिवेशन ड्राइव किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, अब देखो अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा फाइन 5f माइनस, अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 160। ठीक है, इक्वल टू 9f। ठीक है, यहां तक भी सही है। -160 इक्वल टू 9f माइनस 5f, यहां तक सही है। अब देखो 4f -160, f इक्वल टू कितना आ गया, -40 डिग्री। आया ना। ठीक है, तो ये क्या डेरिवेशन है, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट क्या हो जाता है, बोथ आर इक्वल हो जाता है। वो टेम्परेचर क्या है, -40। ठीक है, अब यहां पे नेक्स्ट टॉपिक बनने जा रहा है ब्राउनियन मोशन। क्या है, BRO, ब्राउनियन मोशन। क्लियर है। W है, ध्यान रखना, BROWNIAN, ब्राउनियन ना, ब्राउनियन मोशन। अब देखो जिगजैग मोशन, जिगजैग मोशन को ही आप क्या बोलोगे, ब्राउनियन मोशन बोलोगे, चाहे ये लिक्विड में हो चाहे गैस पार्टिकल में हो। क्लियर है। तो ऐसा कोई भी लिक्विड जिसमें जिगजैग मोशन होता है वो मोशन क्या कहलाएगा, ब्राउनियन मोशन कहलाएगा। ठीक है, अगर गैस पार्टिकल भी है तो गैस पार्टिकल अगर जिगजैग मोशन उसमें डेफिनेटली होता ही है, देखा होगा। अगर बीम ऑफ लाइट क्या करते हैं, पास किया जाता है ना, तो जो गैस के पार्टिकल होते हैं उसमें जिगजैग मोशन करते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड या ब्राउनियन मोशन। आपके माइंड में ये हमेशा से रहता है कि जिगजैग मोशन हमेशा लिक्विड में होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, गैस में भी होता है। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा सॉलिड में किस टाइप का मोशन होता है, तो सॉलिड में मोशन नहीं है, वाइब्रेशन होता है। ठीक है, वाइब्रेट करता है अपनी पोजीशन पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट एक आ रहा है, आपने सुना होगा मटका, मटका का पानी ना क्यों ठंडा होता है, क्यों ठंडा होता है, मटके का पानी क्यों ठंडा होता है। अब देखो मटका ना
कभी कभी किसी किसी बच्चे का नाम रख दिया था मटका ना। आप देखो जी, इस मटके में छोटे छोटे क्या होते हैं, होल होते हैं, ध्यान सुनना। इस मटके में क्या होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं, ठीक है। वो आपको दिखाई देते, नेकेड आई से नहीं दिखाई देते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। जब आप वाटर क्या करते हो, फिल करते हो, इसमें वाटर फिल कर दिया ना। अब थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो कि पंखे के नीचे जाने पर ना हम क्यों बेटर फील करते हैं। देखो बहुत सारे, आप सपोज करो हमारे बॉडी पे क्या है, पसीना है, स्वेट है, ठीक है। और पसीने की बहुत सारी लेयर है, ठीक है। तो उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। अब देखो आगे जो अपर लेयर होती है, जो अपर लेयर होती है उसकी जो एनर्जी होती है वो हमेशा क्या होती है, नीचे वाली लेयर से ज्यादा होती है। और नीचे वाली लेयर क्या क्या होती है, कम होती है। ये समझ गए। अब देखो जब फैन के नीचे जैसे ही हम खड़े होते हैं ना, वो हमारे ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है। वो एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। इसके लिए दो कंडीशन, या फिर ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले या फिर इवेपरेट हो जाए। क्या कर ले, या फिर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले। और जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ऑलरेडी इसका जो टेम्परेचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और अगर रिमूव हो गया, अगर कुछ रिमूव हो, ये लेयर सपोज करो ये रिमूव हो गई, तो जो इसके जो नीचे वाली लेयर है अब वो क्या हो गई, अपर लेयर हो गई। और जब अपर लेयर हो गई तो डेफिनेटली उससे इसका टेम्परेचर क्या है, लो है। इसीलिए फैन के नीचे आने पर हमको बेटर फील होने लगता है। यही कॉन्सेप्ट मटके में भी होता है। देखो मटके में क्या हो रहा है, जो जिनकी ऐसे पार्टिकल जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज्यादा है, वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, इन छोटे छोटे होल से क्या होंगे, बाहर की तरफ निकल जाएंगे। वो बाहर की तरफ जब निकल जाएंगे तो जो रिमेनिंग पार्टिकल होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। जब उसकी एनर्जी कम होगी तो डेफिनेटली मटके का पानी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। एक टाइम बाद मटका खराब भी हो जाता है, क्योंकि जो उसके छोटे छोटे होल होते हैं ना वो फिल हो जाते हैं। और जब कम एकदम बढ़िया से जब उस ब्लॉक हो जाएगा यार, तो डेफिनेटली क्या होगा, उससे जो हीट पार्टिकल है वो बाहर रिमूव ही नहीं हो पाएगा। और जब रिमूव नहीं हो पाएगा तो डेफिनेटली क्या होगा, मटका ठंडा पानी को नहीं कर पाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर ऐसा टॉपिक कोई स्किप हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, उसको अलग से सेपरेट वीडियो आपको बना के प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।